जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कस एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की थी, तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। अब जिन स्टूडेंट ने कंप्लीट चैप्टर किया है उनके लिए रिव्यू एक्सरसाइज कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 3, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज हैं, सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 81 y की पावर -12 x की पावर -8, और यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास क्या है 4। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। अब देखें 81 y की पावर -12 x की पावर -8, और इंडेक्स हमारे पास क्या है 4 है। अब आप लोगों को ये बात पता है कि अगर हमारे पास जस्ट स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू हम 1/2 लिखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4। इसको हमने क्या करना है, अब सिंप्लीफाई करना है। 81 है तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब ये है कि अगर हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 81। अब देखिए y की पावर -12 x की पावर -8, अब होल की पावर क्या है हमारे पास 1/4। अब हम क्या करेंगे, ये जो होल की पावर है ये सब के साथ क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेट। 3 की पावर 4 इसकी पावर 1/4 सेपरेट हो जाएगी, y की पावर -12 इसकी पावर 1/4 सेपरेट, और x की पावर -8 इसकी पावर 1/4 हमारे पास क्या हो जाएगी, सेपरेट। सब की पावर हमने क्या कर दी, सेपरेट। अब यहाँ पे देखें 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 4 1 जार 4, 3 4 जार 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा y की पावर -3। अब 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर -2। हमें आंसर चाहिए होता है पॉजिटिव। अब देखिए पावर नेगेटिव है, तो अगर हम इस पावर को मीन इन दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास 25 x की पावर 10n y की पावर 8m। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, जस्ट स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। क्या होती है 1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसकी पावर हम क्या करते हैं 1/2 सेपरेट कर देते हैं, x की पावर 10n इसकी पावर 1/2 सेपरेट, y की पावर 8m इसकी पावर 1/2 हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 2 1 जार 2, 5 2 जार 10, तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी 5n। उसके बाद 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4n। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। अब पार्ट नंबर थर्ड में देखें आपके पास होल की पावर कितनी है 1/5, और जो डी न्यूमिनेटर में वेरिएबल में सब की पावर क्या है, नेगेटिव। हम क्या करते हैं, ये जो पावर नेगेटिव है इसको न्यूमिनेटर में ले जाके क्या कर देंगे, पॉजिटिव। क्या कर देंगे, पॉजिटिव। देखें x की पावर 3, ये x की पावर -2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +2, y की पावर 4, और ये y की पावर -1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी y की पावर 1, और 1 हम नहीं लिखते वो पॉजिटिव हो जाएगा। z की पावर 5, और जब ये z की पावर -5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। क्या हो जाएगा +5, और होल की पावर क्या है 1/5। अब जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 2.4 की थी, 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ लाज बताए थे कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड। अब देखें ये भी x है ये भी x है, बेस क्या है सेम, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। 3 + 2 क्या आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5। उसके बाद इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 4, तो 4 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे z की पावर 5 और 5 क्या हो जाएगी 10, और होल की पावर हमारे पास क्या होगी 1/5। अब ये जो 1/5 पावर है सब की पावर हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेपरेट। 5 1/5 इसकी पावर सेपरेट, इसकी पावर सेपरेट, और इसकी पावर हम क्या कर देते हैं
सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y। अब यहाँ पे 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। अब देखें 32 है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 32। अब आप ऐसे करें, उसके बाद ये कांस्टेंट है 625। अब 625 आपके पास 5 की पावर 4 होता है, 5 1 ज़र 5, उसके बाद अगर 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को अगेन 5 से करेंगे तो क्या आएगा 125, और 125 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 5 ज़र 25, 25 ज़र 125 और 125 ज़र 625। अब यहाँ पे जो सेम वही प्रोसेस हम यूज करते हैं, चाहे पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम ऐसे करते हैं कि फ्रैक्शन से जो वेरिएबल है उसको खत्म करवा देते हैं। अब देखें x की पावर -6, ये नीचे +4 है, कोई बात नहीं, हम इसको ऊपर जाके क्या कर देते हैं -4, देन हम इसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद y की पावर -4, ये नीचे y की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी y की पावर -1। अब यहाँ पे z है, तो नीचे क्या है, z की पावर 4, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और होल की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 2/5, क्या हो जाएगी 2/5। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे करें कि जो कांस्टेंट की पावर है ना वो आप सेपरेट कर दें, वेरिएबल की पावर सेपरेट कर दें। 2 की पावर 5, इसकी पावर जो थी 2/5 हमने सेपरेट कर दी। 5 की पावर 4, इसकी पावर हमने 2/5 सेपरेट कर दी। अब बेस सेम है, पावर क्या होगी ऐड, तो यहाँ पे क्या आएगा -6 एंड -4 -10, इसकी पावर 2/5 सेपरेट कर देते हैं। और यहाँ पे y की पावर -4 एंड -1 क्या हो जाएगा -5, तो इसकी पावर क्या कर दी हमने सेपरेट कर दी। और यहाँ पे हमारे पास g की पावर 5, इसकी पावर भी हमने क्या कर दी सेपरेट, क्या कर दी सेपरेट कर दी। अब यहाँ पे देखें ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी क्या रह गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, क्या होता है 4। अब यहाँ पे देखिए 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगा -4, y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -2, और z की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2, z की पावर क्या आ जाएगी 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है ये कैंसिल नहीं होता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/5, 8/5, ठीक है। अब जो वेरिएबल ऊपर नेगेटिव है उनको नीचे ले आके क्या कर देंगे पॉजिटिव, 4z स्क्वायर ओवर 5 8/5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर x की पावर -4 था, नीचे आके +4 हो जाएगा, y की पावर -2 था, तो नीचे आके क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब यहाँ पे ये 8/5 है, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रेक हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखें ये 8/5 है, तो 8/5 को अगर हम लिख लें 1 + 3/5, क्या लिख लें 1 + 3/5, तो देखिए 5 इसका एलसीएम आएगा, 5 + 3 हमारे पास क्या आ जाता है 8/5, क्या आ जाता है 8/5। तो इसको अगर आप ब्रेक करके आंसर लिखना चाहें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई 216, इसकी पावर है 2/3, 25 इसकी पावर है हमारे पास 1/2 ओवर 0.04, इसकी पावर है हमारे पास -3/2, और होल का हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट। अगेन वो बात रिपीट कर दूं, अगर आपने एक्सरसाइज 2.4 किया है तो सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपने वहां पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है
216, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3। मतलब क्या होगा कि अगर आप 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 आर 36, 36 आर क्या होगा 216, 6 की पावर 3 और पावर कितनी है हमारे पास 2/3। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और होल पावर क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखें एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करें पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लें या पहले पॉइंट खत्म कर लें। अब अगर हम पॉइंट खत्म करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/100 और पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -3/2। अब होल का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगाने के बजाय हम यहाँ पे क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख देते हैं और वो हमारे पास क्या होती है 1/2। अब यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए अब हम क्या चाह रहे हैं 4 1 ज़र 4 एंड 25 4 ज़र क्या होता है 100। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/25 और पावर कितनी है हमारे पास -3/2। होल की पावर हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है। अब देखें 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगर हम क्या करें फ्रैक्शन है 1/25 पावर नेगेटिव है, अगर इसका कन्वर्ट्स करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव 3/2 और होल की पावर हमारे पास क्या है 1/2। अब नेक्स्ट देखें तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, अब ये 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और होल पावर क्या है हमारे पास 3/2। होल की पावर कितनी है हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे देखें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ऊपर हमारे पास क्या रह गया 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे हमारे पास क्या रह गया 5 की पावर 3। 5 की पावर कितनी रह गई 3 और होल पावर हमारे पास क्या है 1/2। अब ये 1 पावर खत्म हो जाएगी और यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी 2। इट्स मीन हमारे पास क्या रह गया 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर और होल की पावर क्या है 1/2। अब 6 का भी स्क्वायर है 5 का भी स्क्वायर है, या होल स्क्वायर कर दें या दोनों की पावर क्या कर दें सेपरेट कर दें। 6 का स्क्वायर 1/2 इसकी पावर सेपरेट कर दी, 5 का स्क्वायर 1/2 इसकी पावर सेपरेट कर दी। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 6/5, 6/5। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ए की पावर पी और ए की पावर क्यू पी प्लस क्यू ए की पावर क्यू ए की पावर आर क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 ए की पावर पी ए की पावर आर इंटू पी माइनस आर। अब जिन स्टूडेंट ने 2.4 की थी वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड वहाँ पे हमने प्रूव करना था, यहाँ पे हमने इसको क्या करना है इन जनरल सॉल्व करना है। देखें आप लोगों को पता है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, अब यहाँ पे देखें a की पावर p क्योंकि दोनों की बेस क्या है सेम है, डिवाइड हो रहा है तो ये जब पावर ऊपर जाएगी ये क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि नीचे क्या है पॉजिटिव। p प्लस क्यू डॉट सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा a की पावर माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5। अब इनकी बेस सेम है तो पावर हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ऐड, p प्लस आर इंटू पी माइनस आर। अब यहाँ पे देखिए इनकी बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड p माइनस क्यू इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा p प्लस क्यू, क्या आ जाएगा p प्लस क्यू। अब यहाँ पे क्या है q माइनस आर तो इंटू क्या आ जाएगा q प्लस आर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें p प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा p माइनस आर। ठीक है। अब देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखें बेस क्या है सेम तो पावर क्या होगी ऐड, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब डिवीजन का साइन खत्म करके डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी हमारे पास ऊपर क्या रह गया ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या आ गया 5 ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखें ये सेम टर्म में कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 1/5। आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/5। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सिंप्लीफाई a की पावर 2l ओवर a की पावर l प्लस m, a की पावर 2m ओवर a की पावर m प्लस n, a की पावर 2n ओवर a की पावर n प्लस l। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम उसी कैटेगरी का है। अब देखें, ये बेस दोनों की क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो ये जो पावर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी, नेगेटिव l प्लस m डॉट। अब इसी तरह क्या होगा, a की पावर 2m और ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसी तरह a की पावर 2n और ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखें बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। इट्स मीन 2l, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस l माइनस m, a की पावर 2m। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस m माइनस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस l। ठीक है, अब देखें 2l माइनस l माइनस m, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस l। अब तीनों की बेस क्या है, सेम है, तो पावर को क्या करेंगे हम, ऐड l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो a की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। आंसर क्या आता है, 1। अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, a की पावर l ओवर a की पावर m, इंडेक्स है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई बाय a की पावर m, a की पावर n, इंडेक्स है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, a की पावर l, और यहाँ पे भी इंडेक्स हमारा क्या है, 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम उसी कैटेगरी का, जस्ट यहाँ पे क्या आ गया है, इंडेक्स आ गया। अब देखें, a की पावर l ओवर a की पावर m, इंडेक्स कितना है, 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3। अब यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास क्या है, a की पावर m, a की पावर n, तो इंडेक्स हमारे पास क्या है, 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। उसके बाद a की पावर n, a की पावर l, इंडेक्स हमारे पास क्या है, 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। अब देखिए, इसकी भी पावर 1/3, इसकी भी पावर 1/3, इसकी पावर भी क्या है, 1/3। तो हम क्या करते हैं, हम सब की पावर जो है ना वो 1/3 कर देते हैं। क्या करते हैं, सब की पावर क्या करते हैं, 1/3। सॉरी, a की पावर n, a की पावर n ओवर a की पावर l, सब की पावर हमने क्या कर दी, 1/3। सब की पावर क्या कर दी, 1/3। अब देखें, ये नीचे क्या है, पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये पावर नीचे क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये पावर नीचे पॉजिटिव है, सॉरी, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब सब की बेस क्या है, सेम। जब सब की बेस सेम है तो सब की पावर क्या हो जाएगी, ऐड l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, और सब की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/3। सब की पावर क्या हो जाएगी, 1/3, प्लस l माइनस l प्लस n, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर 0 और 1/3। अगर आप 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो, आंसर हमारे पास क्या आता है, 1। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।